2 सवाल को बनाने के बाद यकीन कीजिए आप सारा क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपका जो भाई है वो लेकर आया है क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर एक फॉर्मूला आता है ना, जिसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। हिंदी में बात की जाए तो उसको कहते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर रिलेटेड है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर की ओर नज़र डालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आज हम देखेंगे दूरी सूत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको क्या दिया होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 बिंदु दिया होगा। ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ठीक है। ये मैंने पहले ही बना दिया ताकि टाइम का बचत कर पाएँ और जल्दी से आपको समझा भी पाएँ, है ना। ये एक पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। नाम है पहला बिंदु का ए, दूसरा बिंदु का नाम है बी। तो मैं आपको बता दूं इससे पहले, अगर मान लो कोई एक बिंदु ये वाला है, इसका नाम है पी, ठीक है। बिंदु है जिसका नाम है पी। तो जो पहले होता है उसको बोलते हैं एक्स और जो बाद में होता है उसको बोलते हैं वाई और टोटल को बोलते हैं निर्देशांक, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि एक बिंदु दिया था तो हम एक्स को वाई माने। अब देखिए 2 बिंदु दिया गया तो हम इसको x1 इसको y1 मानेंगे पहला बिंदु को, ठीक है। और दूसरा बिंदु के लिए हम x2 और y2 निर्देशांक मानेंगे, ठीक है। तो चूंकि हमें इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे दूरी, है ना। फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, दूरी लिखो, या फिर हमें इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक दूरी निकालना है जिसको कहते हैं डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस निकालना है तो डी पहले जो होता है लेटर में डिस्टेंस, तो हम इसीलिए यहाँ पर डी लिख देंगे, है ना। यानी कि इसे डिस्टेंस फॉर्मूला को, दूरी सूत्र को डी से प्रदर्शित करते हैं। आप दूरी लिखो या डी लिखो या ए से लेकर बी तक की बीच की दूरी निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख दो ए बी, तीनों सही है, ठीक है। आप दूरी लिखो, डी लिखो या ए बी लिखो, है ना, चलेगा। तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए बराबर रूट लगा देना भैया ऊपर में, ठीक है। अब देखिए अंदर में आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर लगा देना प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला किसका, दूरी सूत्र का, डिस्टेंस फॉर्मूला का, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो, देखिए दूरी लिख दो, डी लिख दो, ए बी लिख दो। चूँकि हम ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी, पी क्यू रहता तो पी क्यू, एक्स वाई रहता तो एक्स वाई, है ना। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो भैया, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, बराबर रूट लगा देना। अब देखिए x2 क्या है, पहले में, ये चल गया बाद में, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप इसको लगा सकते हो या फिर इसको लगा दे सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, है ना। अब देखिए x1 बाद में था पहले फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पर x1 पहले आ गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ पर प्लस, तो प्लस लगा देंगे ना नीचे में भी, है ना। अब y2 देखिए पहले है यहाँ पर, लेकिन सेकेंड में क्या हो गया, y2 बाद में हो गया, ठीक है। y1 देखिए पहले है, सॉरी यहाँ पर बाद में है और यहाँ पहले आ गया, और बीच में दोनों में क्या है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, दोनों में माइनस, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, है ना। तो इन 2 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ये देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस ज्ञात करें, है ना। इसके लिए मैंने 2 सवाल लिया, ए और बी। 2 सवाल को बनाने के बाद यकीन कीजिए आप सारा क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहला सवाल को बनाएंगे इस फॉर्मूले की मदद से। आपको कमेंट में बताना है कि इस फॉर्मूले में बनाने से कितना आंसर आएगा। आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। इसमें जितना आएगा इसमें भी वही आएगा, ठीक है। आप कोई भी लगा सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भैया इस फॉर्मूले में लगाने के बाद आंसर आया या नहीं आया, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल है, देखिए 2,3 यह पहला पॉइंट है और 4,1 क्या है, दूसरा पॉइंट है। तो चलिए हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। पॉइंट का नाम दिया गया नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले बनाने के लिए लिख लेना हल, ठीक, हल लिख दिए, है ना। अब लिखना माना। हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें पॉइंट नहीं दे रखा। तो मान लिए पी, अच्छा पी नहीं हम ए मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर ए लिया था, बी लिया था, तो इसीलिए हम यहाँ पर मान रहे हैं ए का निर्देशांक है 2,3। फिर इसको मान लेते हैं बी, कितना है 4,1, ठीक है। 4,1 हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ए है, ए बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना 2,3। तो हमें पता है कि जो पहले होता है उसका निर्देशांक क्या क्या होता है, x1 y1। तो ये x1
और y1 लिख देना है ना। x1 कितना है 2 और y1 है 3। ठीक इसी प्रकार b में देखिए ये x2 और y2 होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए b में x2 y2, जो बाद में होता है वो x2 y2, तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें टोटल 4 चीज़ निकालना होता है, x1 y1 x2 y2, x2 x1 y2 y1, बस 4 चीज़। तो हमने 4 चीज़ निकाल लिया। अरे यार नहीं दिख रहा था, सॉरी, इसके लिए सॉरी, है ना। तो देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो पहले होता है उसको बोलते हैं x1, जो बाद में होता है बोलते हैं उसको y1। ठीक है, फिर देखिए ये दूसरा बिंदु है तो इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना। नहीं दिखा इसके लिए सॉरी यार। ठीक है, अब देखिए हम लगाएंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला ये वाला है, तो चलिए हम लिख देते हैं AB बराबर, है ना, A से लेकर B तक की दूरी निकाल रहे हैं, इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा भैया, रूट अंडर, ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, आप ये वाला बना के दिखाना। ठीक है, तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट लगा देना भैया। तो x2 का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 लिख दो, बीच में माइनस हुआ भाई है तो माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, x1 कितना है 2 है तो 2 रख दो, और उसके स्क्वायर में सॉरी और होल क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस y2 कितना है, y2 है हमारे पास 1 माइनस y1 है 3, तो 3 रख दो का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ब्लर हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, बराबर का साइन लगा देंगे, है ना। बराबर का साइन लगाने के बाद देखिए 4 से 2 को घटाएंगे, पहले ब्रैकेट का काम होगा फिर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 4 से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 से -3 को घटाएंगे तो मिलेगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, और ए बी इधर चलते जाएगा, है ना। तो लिख दो यहाँ ए बी है ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4। ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा भैया, है ना, ये तो आपको समझ जाना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ते हो, है ना। चलिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझा देते हैं। तो -2 का हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस में नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो वो प्लस में बदल जाता है। ठीक, इतना चीज़ आप याद रखना। ठीक है ना, तो देखिए रूट है तो रूट लगा देंगे, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 8। ठीक है ना, कितना मिलेगा दोस्तों, 8 मिलेगा। अब देखिए 8 का हम क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करेंगे, इधर एक एरो खींच देते हैं, है ना, ताकि पार ना हो भैया, इसका एरिया अलग है इसका एरिया अलग है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का एरिया अलग है ना। तो 8 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, रूट है तो रूट लगा देंगे, 2 गुना 2 गुना 2। तो हमें पता है कि रूट के अंदर, है ना, कोई भी संख्या अगर 2 बार रहे तो 2 बार रहे तो हम एक संख्या को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो चूंकि 2 बार है तो 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इधर ए बी चलती जाएगा। ठीक, तो यहाँ की क्या बचा, 1 2 बचा, तो यहाँ हो जाएगा ओनली √2, है ना। क्या होगा दोस्तों, √2। अब देखिए यहाँ पर मत छोड़िएगा, यहाँ पर लिख देना मात्रक। मात्रक क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें कितना दूरी तक तय करना है। जैसे यहाँ पर 2,3 दिया है ना, तो हमें 2 सेंटीमीटर या 3 मीटर इस प्रकार तो नहीं दिया गया, हमें पता ही नहीं है कि हमें 2 सेंटीमीटर x की ओर जाना है, 3 सेंटीमीटर हमें y की तरफ जाना है, इस प्रकार हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर लगा मात्रक। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं बी नंबर। तो बी नंबर है -5,7 -1,3। तो लिख देना सबसे पहले हल, ये हमारा डायलॉग है। ठीक है, तो डायलॉग को मद्देनजर रखते हुए चलिए सवाल को देखते हैं। तो लिख देना माना, है ना, माना बराबर हम क्या लिखेंगे, a -5,7, इसको मान लो b पॉइंट, है ना, -1,3। ठीक है, जो बिंदु a है इसका निर्देशांक क्या है, x1 y1, तो यहाँ पर लिख दो x1 y1 -5,7। ठीक है, फिर इसी प्रकार बिंदु b में देखिए x2 y2, क्या x2 -1 y2 है 3। ठीक,
ठीक इसी प्रकार इस फॉर्मूले को यहाँ फिर लिखेंगे, ठीक है। ए बी बराबर होता है भैया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर ए बी चलते ही रहेगा, रूट तो रूट x2 का वैल्यू क्या है -1 है ना, तो माइनस लिख दो, बीच में माइनस हुआ है। x1 कितना है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए बी इधर चलते ही रहेगा है ना, -1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 में 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, वो भी माइनस में है ना, का स्क्वायर। ए बी बराबर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 16 है ना। तो अब ए बी बराबर क्या होगा 16 16 32, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ तक कि आपको मत छोड़ना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। 32 को हम लिख सकते हैं 2 कम 2 2 छक 12 2 अठे 16 है ना, फिर जाएगा 2 चौके 8 2 दूनी 4। तो 32 को हम लिख सकते हैं, रूट है तो रूट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हमें पता है कि एक ही संख्या अगर 2 बार रहे तो उसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 1 2 2 का 2 जोड़ी मिल गया, फिर देखेंगे 2 का 2 जोड़ी मिल गया तो 2 निकलेगा बाहर, 2 में से 1 निकला बाहर, यहाँ पर भी 2 में से 1 निकलेगा बाहर और खाली यहाँ 2 बचा तो ये हो जाएगा √2, ठीक। तो ए बी बराबर क्या आएगा 2 गुना 2 करेंगे तो मिलेगा 4 और √2 तो √2 है ना, क्या होगा मात्रक, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों सवाल बारीकी से समझ में आ गया होगा है ना। तो समझ में आया तो इस भाई के मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।